हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मारुति मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज के क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अभी ना करें, पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, देखिए कि एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या कितनी होगी? कि एक संख्या लुप्त संख्या है, संख्या दी हुई नहीं है, और उस संख्या में से घटाना है कितना? कि 600 का 75%, और इसका एक 2/3 घटाने पर संख्या 320 है, तो मूल संख्या कितनी होगी? ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आपके लिए इसमें विकल्प भी दे दिए हैं, तो आप इन्हें भी देखें। तब तक आपको हम ये प्रश्न हल करके बताते हैं। तो देखिए इसे किस प्रकार से हल करेंगे। यदि संख्या पता नहीं है तो संख्या मान लेते हैं। तो क्या मानते हैं? माना, देखिए माना वह संख्या बराबर x, ठीक है। हमने वो संख्या x मान ली है, तो देखिए कह रहे हैं उस संख्या में से, यानी कि संख्या मानिए इसमें से कितना? 600 के 75% का 2/3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 320 आएगा। तो किस प्रकार से आएगा तो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए क्या है, x माइनस कितना? 600 का, यानी का माने गुणा 75। तो देखिए 75 हम प्लस हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। इसके बाद में आपका कितना है? 2/3, यानी कि 75 का माने गुणा, तो 2/3 ब्रैकेट बंद। अब आप करने और क्या है, इनके बराबर आपका आता है कितना? ये 320, यानी कि x के घटाने पर x माइनस 600 के 75/100 गुणा 2/3 के बराबर आपका कितना? ये 320 है। तो मूल संख्या में x बराबर निकालना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो देखिए कितना होगा आपका? 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300। तो देखिए x माइनस कितना आएगा आपका? 300, ठीक है। और बराबर आपका जाएगा ये कितना है? 320। अब निकालना हमें x बराबर है, तो देखिए x बराबर आपका आएगा 320, और ये बराबर से उधर जाएंगे 300 पर इधर माइनस के, तो उधर जाके हो जाएंगे प्लस के 300। तो आपका बराबर आ जाएगा ये कितना? 620। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है? आपका बी खंड सही है, राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं आपके नए क्वेश्चन की तरफ। आपका नया क्वेश्चन है, देखिए √80 का 7.2% बराबर कितना होगा? कि √80 का 7.2% बराबर कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे? देखिए इसके विकल्प भी दिए हुए हैं, तो इसे कैसे करेंगे? तो देखिए इसे हम निकालेंगे। बराबर करना क्या है हमें? देखिए 80 का है, तो देखिए 80 का कितना है? 7.2, ठीक। और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो ये बटा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब इसे लिख सकते हैं हम। देखिए 80 गुणा 72, 100 और गुणा 10, दशमलव हटाएंगे तो ये यहाँ पर 10 हो जाएंगे। तो इसे हम काट लेते हैं। देखिए एक जीरो काट लिया हमने। तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 पच्चीसम 100। तो ये आपका आएगा बराबर कितना? 144/25 आएगा। कितना आएगा? 144/25। कहाँ से आया?
72 की 2 की गुणा करेंगे 144, ये 25 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब इनका वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए 144 बटा 25 का हमने अंडर रूट लगा दिया, वर्गमूल निकाल दिया, तो आपका आ जाएगा ये 144 का वर्गमूल होता है कितना, 12। तो देखिए आएगा आपका 12 बटा 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 12 बटा 5। यदि हम 5 से 12 को भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा देखिए 2.4। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा विकल्प सही है, 2.4 यानी कि सी खंड, ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आपको हम बताने वाले शॉर्ट ट्रैक में विकल्प भी दिए हुए हैं। तो देखिए हमें निकालना है प्रतिशत। तो अभीष्ट प्रतिशत बराबर हम लिख सकते हैं अभीष्ट प्रतिशत बराबर हम इसे लिख सकेंगे। देखिए यहां से लेते हैं बराबर, तो हम अभीष्ट प्रतिशत बराबर निकालेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम। देखिए 30 बटा 2 गुणा 10 और यहाँ पर गुणा 100, क्योंकि इसका प्रतिशत निकालना है तो हम प्रतिशत निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे प्रतिशत, तो इसे देखिए हम इसे काट लेंगे, 1 0 से 1 0 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो बराबर 30 पंजे कितना होगा 150, यानी कि 150%। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा खंड सही है, विकल्प सही है आपका, ये डी खंड सही है, ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। ठीक है, क्या है 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य, एकमात्र बट्टे के समान है। तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आपके विकल्प भी इसमें दिए हुए हैं। तो देखिए इसे हम किस प्रकार हल करेंगे। तो देखना ये कि 20% है, ये 5% है। तो देखिए माना प्रारंभिक, और यहां पर हमने लिख दिया है संख्या बराबर कितनी है 100। हमने प्रारंभिक संख्या 100 मान ली है। तो देखिए हम इसे कर सकते हैं। देखिए 100 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा आपका 80% आएगा। ठीक है 80%, और फिर आपका 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 बराबर आपका आ जाएगा ये 95%। ठीक है, तो देखिए अब करना क्या है, हमें इनको समतुल्य करना है। किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए तो देखिए 100 गुणा 80 और गुणा फिर कितना है आपका 95 बटा, जब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 हो जाएगा बटे में। ठीक है, ये 100 हो गया। अब करना क्या है, इन्हें काट लो। इस 100 से ये 100 कट गया हमारे, और 1 0 से ये 1 0 कट गया। 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 19 आ जाएंगे आपके, और 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, तो आपका आएगा बराबर कितना 19 चौका 76। ये आपका क्षेत्र होता है। अब हमें करना है कि इसे प्रतिशत निकालना है। तो 100 में से 76 घटा देंगे तो आपका ये प्रतिशत बट्टा निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 100 माइनस 76 बराबर कितना आ जाएगा 24%। ये आपका समतुल्य बट्टा 24% आ गया है। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, खंड बी सही है, ये आपका राइट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ। आपका न्यू क्वेश्चन है। देखिए 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर कितना होगा। विकल्प आपके दिए हुए हैं,
तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार हल करेंगे, तो देखिए 3600 और गुणा 7 बटा का माने गुणा 9 और का माने यहाँ गुणा, तो यहाँ लिखेंगे हम कितना 45 और 65 का चिन्ह हटाएंगे तो ये बटे में 100 हो जाएगा, गुणा फिर 35 प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो ये बटा 100 हो गया आपका। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। अब देखिए 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, तो 5 दूनी 10, ये 20 हो गए। अब यहाँ देखिए 5 एकम 5 और 5 ने 45, 5 चौक 20 काट लिए, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो यहाँ देखिए 7 ने 63 और 63 सत्ते आपके होते हैं बराबर कितने, 441। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर है 441, आपका खंड ए, आपका ये राइट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।